सरकार अधिक खर्च कर रही है। इसको तो हम सरकार से बहुत प्रभावित हैं कि हम लोग के साधु समाज के लिए, वैष्णव समाज के लिए, सनातन धर्म के लिए ये जागरूक है। ये हमको बड़ी खुशी की बात है। भगवान अगर आके सामने खड़े हो जाए तो उसका माता पिता है तो भगवान के कहीं हमारा प्रभु 10 मिनट आप रुके रहिए, हमारे माता पिता है, बिल्कुल उनका सम्मान करके तब आपको सम्मान करेंगे। नारी अगर नहीं है पृथ्वी पर तो नर कहाँ से आएंगे, ध्रुव प्रहलाद कहाँ से आएंगे। श्री रामचरितमानस की पंक्तियां हैं कि मुद मंगलमय संत समाजू जो जग जंगम तीरथ राजू। इस समय हम प्रयागराज में मौजूद हैं और प्रयागराज में संगम के किनारे पर इस समय मौजूद हैं। यहाँ पर इस बार महाकुंभ का जो आयोजन किया जा रहा है वो बड़े ही भव्य और दिव्य स्वरूप में किया जा रहा है, जहाँ न सिर्फ देश से बल्कि विदेशों से भी श्रद्धालु यहाँ पर आ रहे हैं और साधु संतों का समागम करके अपने जीवन को धन्य बनाने का प्रयत्न कर रहे हैं। और इसी क्रम में हमारे साथ निर्माणी अखाड़ा के महंत मौजूद हैं और निर्माणी अखाड़ा और हमारी भारतीय परंपरा में, साधु परंपरा में, ये अखाड़ों की जो असल में परंपरा होती है उसका इतिहास क्या है, उसका उद्भव कैसे हुआ, इसी बारे में आज हम महाराज जी से जानेंगे। महाराज जी, सबसे पहले मैं आपका पूरा नाम जानना चाहता हूं, क्योंकि जिस तरीके से आप लोग उच्चारण करते हैं वो एक अलग ही स्वरूप होता है। महंत मुरलीदास जी पंचरामानंदी निर्वाणी अखाड़ा। इसका उद्भव कहां से हुआ? ये अखाड़ों की परंपरा चली, जो निर्मोही अखाड़े में भी 3 अखाड़े अलग से हैं जी। निर्मोही में 3 नहीं है। हाँ। निर्मोही में 9 है। अच्छा। और निर्वाणी में 7 है। हाँ। और दिगंबर में 2 है ना। तो 9, 7, 16, 2, 18 अखाड़ा है। वैष्णव परंपरा में 3 है मुख्य। हाँ, 3 मुख्य है। हाँ। और 3 के अपना अलग अलग, जैसे एक बाप के अपना बेटवा अलग अलग होते हैं, तो वैसे 3 है। 3 के जैसे रामानंदी पंचरामानंदी निर्वाणी में 7 अखाड़ा बने हुए हैं, 7 गांव है। और फिर रामानंदी निर्मोही में 9 गांव है। और फिर रामानंदी दिगंबर में 2 गांव है, राम जी श्याम जी दिगंबर। यही मैंने अपना मिला के 9, 7, 16, 2, 18 अखाड़ा है। स्वामी बालानंद स्वामी ने अखाड़ों की अपना निर्माण उन्हीं ने निर्माण किया, क्योंकि अब इनकी परंपराओं में कैसे भिन्नता होती है, किस तरीके से ईश्वर की आराधना करते हैं? भिन्नता ऐसे है ना कि अब इनको सब श्री हनुमान जी महाराज को आराधना करते हैं। सब जैसे निर्वाणी दिगंबर निर्मोही 3 अन्य अखाड़े हैं। तीनों के इष्ट देवता हमारे श्री हनुमान जी हैं। श्री हनुमान जी को हम लोग पूजा करते हैं, चाहे निर्मोही अखाड़ा हो, वह पंचरामानंदी दिगंबर हो, वह निर्वाणी हो, सब श्री हनुमान जी महाराज को पूजा करते हैं। हनुमान जी महाराज के निशान का स्नान कराया जाता है। वो हम लोग स्नान क्या करेंगे, हनुमान जी के निशान को भी स्नान हुआ, शाही स्नान होता है, अमृत स्नान जैसे जिसको है, वो हनुमान जी का स्नान किया जाता है। जाने के बाद पहले हनुमान जी का स्नान कराने के बाद तब अपना उसको निशान को रखेंगे, फिर अपना स्नान करके फिर हनुमान जी के निशान लेकर के चल जाएंगे। ये परंपरा है। इसीलिए अपने यहाँ भारतीय परंपरा में कहा जाता है उपभोग करना। भोग नहीं होता, उपभोग होता है कि सबसे पहले ईश्वर हैं, उसके बाद ही उनके सेवा। ठीक। अच्छा, जिस तरीके से इस बार का पूरा आयोजन किया जा रहा है 2025, और इससे पूर्व 2019 में अर्धकुंभ का आयोजन किया गया था, उस अर्धकुंभ में और 2013 के महाकुंभ से 2025 का महाकुंभ कैसे, क्या अंतर है? 2013 का तो कुंभ था और 2019 का अर्धकुंभ था। 2025 का पूरा कुंभ महाकुंभ है। ये 12 साल के बाद कुंभ पड़ता है। तो 2013 से और 2019 के अर्धकुंभ से ये 2025 का महाकुंभ बहुत विस्तृत और बहुत ढंग से हो रहा है। इसमें अपना सरकार का भी सहयोग है। मोदी सरकार, योगी सरकार का पूरा सहयोग है। अपना आर्थिक व्यवस्था और हर तरह से व्यवस्था, प्रशासनिक व्यवस्था, हर तरह से व्यवस्था है। इसलिए अपना इस बार का ये कुंभ जो है भव्य दिव्य नव्य कुंभ बनेगा। देखने के बाद इस बार के आयोजन को लेकर डिजिटल AI और तमाम चीज़ों से लेकर सुरक्षा बड़ी लैस की जा रही है, ताकि जो लोग यहाँ आ सकें, उन तो आए ही आए, उनकी सुरक्षा भी
मुस्तैद की जाए, और उसके अलावा जो लोग नहीं आ पा रहे हैं उनको यहाँ का दिव्य दर्शन कराने का डिजिटल माध्यम से उसको लेकर आपका क्या कहना है? हाँ, उसका लेकर के कहना है कि हम पहले जब मीटिंग हुआ तो उसी मीटिंग में पहले बताया कि आधार कार्ड सबका चेक किया जाए, क्योंकि बाहर से जो कोई आता है, जैसे कोई अपना दंगा फसाद करने वाला बम वम दगाई दे, इसलिए बाहर का जो कोई आए आधार कार्ड चेक किया जाए। ओरिजिनल उसका आधार कार्ड है कि फर्जी आधार कार्ड है, क्योंकि कोई भी आतंकी आकर के मेला को खराब करने के लिए कुछ भी कर सकता है। तो इसलिए अपना मुख्य यशस्वी मुख्यमंत्री योगी जी बैठे थे और पूरे मेला के अधिकारी बैठे थे। उसमें मीटिंग में हम अपना बताए, हम 8-10 मीटिंग कर चुके हैं। मीटिंग बताए कि आधार कार्ड सबका चेक किया जाए, आधार कार्ड देखने से पता लगेगा कि सही ओरिजिनल इसका आधार फोटो सही है कि नहीं, क्योंकि इसको नहीं करिएगा तो प्रयागराज का मेला कुंभ नहीं है, ये विश्व का कुंभ है, विश्व का, देश विदेश सबका नजर टिका हुआ है कुंभ मेला पर, प्रयाग पर कैसे हो रहा है। इसमें दुश्मन देखते हैं कि अपना खराब हो जाए, है ना। अभी एक आतंकी है खालिस्तानी समर्थक पन्नू, उसने धमकी भी दी थी इसको लेकर, महाकुंभ में हम बदला लेंगे। अभी पीलीभीत में एक एनकाउंटर हुआ जिसमें 3 खालिस्तानी आतंकवादी मारे गए। उसके बाद उसने कहा कि अब हम उन खालिस्तानी आतंकवादियों की मौत का बदला लेंगे महाकुंभ में। तो उसके नज़रिए से अगर देखा जाए, क्योंकि जिस तरीके से हर चप्पे चप्पे पर सुरक्षा व्यवस्था तैनात की गई है, चाहे वो केंद्र सरकार की ओर से हो, चाहे वो प्रदेश सरकार की ओर से हो, दोनों ओर से बहुत ही मजबूत सुरक्षा यहाँ पर तैनात की जा रही है, उसको लेकर हमारा कहना ये है कि चप्पे चप्पे पर सरकार फोर्स लगाई है सब कुछ, लेकिन हमको पूर्ण विश्वास है हमारे बजरंग बली हनुमान जी पर। वो अगर सदैव हमारी रक्षा करते हैं तो रक्षा करेंगे। कवन सुकार बिल्कुल। तो जिस तरीके से, अच्छा, इस बार का जो आयोजन किया जा रहा है पूरी भव्यता और दिव्यता के साथ, तो आप लोगों के लिए जो व्यवस्थाएं की जा रही हैं उन व्यवस्थाओं को भी काफ़ी स्तर तक बदला गया होगा इस बार पिछले बार की तुलना में। तो 2013 में अखिलेश यादव की सरकार थी उस समय यूपी में, और आजम खान को दिया गया था जिम्मा महाकुंभ को संभालने का। तो उस समय और आज के समय में क्या फ़र्क नज़र आता है आपको? उस समय से अपना ज़्यादा ये सब सुविधा है, लेकिन आजम खान भाव जो रहा परंपरा, तो उसी समय से कुछ अखाड़ों को अपना देने लेने का ही परंपरा चला। उसी समय से थोड़ा बहुत अपना कुछ अखाड़े मिलता है। इस समय अपना योगी सरकार, मोदी सरकार विशेष सुविधा दिया है, विशेष अपना वातावरण, खाने पीने का अपना ओरिजिनल सामान भी और सब व्यवस्था भी, सुरक्षा की व्यवस्था भी मैंने बना है व्यवस्था। तो उसी समय से, उसके पहले अखाड़े से कुछ नहीं मिलता था। हम लोग पहले 1965 में हम लोग आए थे, अपने हाथ से रोटी लगाए थे, और उसी में हम लोग है ना 1952 में है ना, तो उस समय हम लोग अपने राउटी 600 रुपया वाला आदि के सरकार की कृपा, इतना बड़ा पंडाल लगा हुआ है ना, इतना बड़ा डोम लगा हुआ है, देखिए इतना राउटी तम्बू लगा हुआ है, इतना टीना का, सरकार अधिक खर्च कर रही है। इसको तो हम सरकार से बहुत प्रभावित हैं कि हम लोगों के साधु समाज के लिए, वैष्णव समाज के लिए, सनातन धर्म के लिए ये जागरूक है, ये हमको बड़ी खुशी की बात है। एक चीज़ मैं जानना चाहूँगा कि जैसे इस बार किन्नरों के लिए भी एक अलग अखाड़ा दिया गया है, किन्नर समाज के लिए भी। श्री रामचरितमानस में पंक्तियाँ भी हैं कि देव दनुज किन्नर नर श्रेणी सादर मज्जहि सकल त्रिवेणी। तो ऐसी परिस्थिति में ये जो अलग से इस बार का एक अखाड़ा दिया गया है, उसको लेकर आपका क्या विचार है? दिया गया है उसमें अपना, तो आप चौपाई बोले, हाँ नहीं, किन्नर नरसेनी वो भी। जब भगवान राम जी जब वनवास को जाने लगे, सब लोग अपना अयोध्यावासी गए, सबको कहे कि आप लौट जाइए, किन्नर लोग नहीं लौटे, तो कहे कि हम लोग न रहे न नारी है, हम कैसे, आप तो स्त्री पुरुष हो गए, लौट जा, स्त्री पुरुष तो लौट गए, लेकिन हम लोग न नर है न नारी है, तो हम क्या करें। तो वही भगवान कहे कि अपना जब हमारा फिर अवतार त्रेता में होगा, तो फिर तुम लोगों को सबको हमने वरदान, तो वही अपना बन करके आए हैं, जोगी जति ऋषि मुनि सब बन करके आए हैं, समझो। तो मतलब उनको भी जो अखाड़ा दिया गया है वो सही है? अरे बिल्कुल, हम कैसे खराब कहें, उनको भी दिया गया है, लेकिन अपना मौका पर उस समय की परंपरा में, इस समय के परंपरा में अंतर भले। अब कोई कहता है हम ब्रह्मचारी, बाद में जैसे अपना किन्नर अभा
लड़की सब अपना ही है, तो उसमें हम ब्रह्मचारी कैसे रहेंगे। आदमी ने कहा है कि काठ की मूर्ति एक ठो अपना स्त्री का देखिए, और उसको काठ की मूर्ति देखने से आप अपना गड़बड़ हो जाएगा। हाँ, मानते हैं कि नहीं? आप तो पढ़े लिखे समझ में, आपको अपना हर किस्म का कथा वार्ता ज्ञान होगा। तो ऐसा नियम है कि काठ की मूर्ति तक को नहीं देखना। शंकराचार्य जी का कहना है काठ की मूर्ति को देखना भी नहीं, है कि नहीं? पुरानी परंपरा रही है ऋषि मुनियों की, और उसमें भी ऐसा है कि अब हमारे भाई जोगी जैसे सन्यासी भाई जोगी जो कुछ दिए हैं, तो उसको हम अपना कैसे कहें खराब है। अपने व्यवस्था थे जैसे मान हम लोग साधु हैं, जैसे निर्वाणी दिगंबर निर्मोही, हम लोग अपना औरतन को और महिला को विशेष अपना दर्जा नहीं देते। हाँ। और जिस तरीके से इस बार और भी अखाड़ों की आगे जैसे माई अखाड़ा की बात हो रही है, तो माई अखाड़ा क्या चीज है उसके बारे में जानना चाहूंगा। माई अखाड़ा ऐसा है कि घर द्वार छोड़ करके जो माई साधु बन जाती हैं वह है। अब जैसे मान के आज से हम 40 वर्ष पहले माई बड़ा अयोध्या में बना हुआ है, उसको हम देखे कल का जाने क्या नाम था उसका, साधु थी, लेकिन हाँ महाराज बिल्कुल अरे राम राम बड़े बड़े साधु उसके सामने नतमस्तक, और क्या उतना आचरण आचार विचार बोली चाली होता है। और विश्व का कल्याण करने के लिए भगवान श्री हरि विष्णु ने भी एक नारी का ही अवतार लिया था, मोहिनी स्वरूप धारण किया था। जब अमृत कलश को बचाना था, उसमें से 4 बूंदें जब गिरी तो वो भी स्त्री स्वरूप में ही गिरी। तो उसको लेकर क्या कहना? उसको लेकर ना नारी अगर नहीं है पृथ्वी पर तो नर कहाँ से आएंगे, ध्रुव प्रहलाद कहाँ से आएंगे, है ना। नारी है तब तो हम साधु ऋषि मुनि या जोगी देवता कहीं हम इमली के खंडहर से तो आए नहीं, कहीं नारिये के माता के गर्भे से तो आए। तो माता शक्ति जो न रहेगी तो ये कहाँ से आएंगे। तो इसलिए अपना उनको हम धन्यवाद करते हैं। और माता जो है अपना बहुत शक्तिशाली है, उन्हीं के कृपा से हम अपने यहाँ बैठे हैं। अरे भाई माता पिता को छोड़ के तो हम साधु बने हैं, तो उनकी कृपा है, ये बात नहीं। अच्छा, एक प्रश्न मैं जानना चाहता हूँ। आमतौर पर होता है जब घर परिवार सब कुछ छोड़ दिया जाता है, उसके बाद आप लोग पूरी तरीके से विरक्त होकर इश्क साधना में लीन हो जाते हैं। उस परिस्थिति में क्या माता और पिता से भी संबंध समाप्त हो जाता है? नहीं नहीं, वो तो संबंध माता पिता के संबंध कभी भी नहीं समाप्त होगा किसी भी परिस्थिति में। अरे राम राम, माता पिता साक्षात भगवान है। भगवान अगर आके सामने खड़े हो जाए तो उसका माता पिता है, तो भगवान के कहीं प्रभु 10 मिनट आप रुके रहिए, हमारे माता पिता है, बिल्कुल उनका सम्मान करके तब आपको सम्मान करेंगे। और यदि कोई जिस तरीके से आज बन रही है चीजें, लोग अपने माता पिता को भूलते जा रहे हैं, भूलते जाते हैं माता पिता को, अपना वृद्धशाला में कहाँ कर देते, कौन अब वृद्धाश्रम में कर देते हैं। एक बार की बात है कि अपना वो अपना अधिक दिन की बात नहीं, कम से कम हाँ 15-20-25 साल की बात है। वो अपना एक ठो अपना माता पिता एक ठो उसका लड़का भी रहा कम से 16 साल का, अपने पिताजी को ले गया वृद्धाश्रम में। पिताजी को तो अपना लड़का छोटा बोला पिताजी से कि डैडी, हमने पिताजी से डैडी ये में पिताजी ये में बाबा कैसे रहेंगे, दादा कैसे रहेंगे, ये में तो एसी उसी कमरा नहीं है। हाँ तो बात एसी में रहते थे। अरे जो लड़का के बाबा एसी में रहते थे, अब वहाँ जाके वृद्धाश्रम में एसी नहीं रहा। कहा पिताजी अभी बाबा कैसे रहेंगे, एसी इसमें नहीं है, वहाँ तो एसी में रहते थे। तब लड़का बोला, अब देखिए वो इतना लड़का बोला कि पिताजी हम आपको अगर वृद्धाश्रम में लाएंगे तो हम एसी वाला कमरा में आपको रखेंगे, जितना खर्च लगेगा उतना देंगे, लेकिन एसी कमरा हम अरेंजमेंट आपको कराएंगे। उसने भविष्य का पहले बता दिया कि आपने बाबा को रखा, हम भी आपको ऐसे ही रखेंगे। उसने अपना क्या किया कि अपना पिताजी को लेकर के साथ अपना घर चला है। कहा कि नहीं हमारे लड़का देखा ना, कहा कि पिताजी एसी में रहते थे, बात दादा आज इसको बिना एसी के छोड़ रहे हैं, कैसे जिएंगे। तो पिताजी हम अपना एक करते हैं संकल्प आपके सामने, आप वृद्धा हो जाइएगा तो आपको एसी वाले में छोड़ के आएंगे। अच्छा, एक संदेश मैं जानना चाहूँगा दर्शकों से, आप क्या कहना चाहेंगे इस महाकुंभ के आयोजन को लेकर, खास करके युवाओं से, महाकुंभ को लेकर कि वो आए कैसे, क्या कहना? कौन दर्शक जो आपको देखेंगे, हाँ तो उनके लिए क्या संदेश? नहीं, दर्शकों से ये है संदेश आके वो घर से चले, चलने के बाद अपना प्रयागराज क्षेत्र का, प्रयागराज तीर्थ का ध्यान करें, और जागबलिक जी और अपना भरद्वाज मुनि का ध्यान करें। जैसे भरद्वाज मुनि बसई प्रयागा, तीनहि राम पद अति अनुरागा, तापस तप धन दया निधाना, परमारथ
पथ परम सुजाना, जाग्ञ बलिक मुनि परम विवेकी, अब भरद्वाज राखे पद टेकी। ऐसा को स्मरण करते हुए अपना वहाँ में त्रिवेणी गंगा में संगम में, गंगा जमुना सरस्वती लुप्त है लेकिन है ना, उसी में स्नान करें। स्नान करने के बाद अपना मनोकामना माने, ये अब संगम त्रिवेणी गंगा हमको पूर्ण करो, गंगा जी पूर्ण करें। वो आकर के बढ़िया से खुशी हंसी से स्नान करके अपना घरे जा। बहुत बहुत धन्यवाद महाराज जी। जिस तरीके से इस बार का भव्य और दिव्य कुंभ आयोजित किया जा रहा है, उसमें जैसा महाराज जी ने कहा कि आप यहाँ आइए और अपने ध्यान में अपनी पूरी तरीके से, क्योंकि जो आपका विचार रहेगा तदनुसार आपकी वाणी निकलेगी और उसी के अनुसार आप कार्य करेंगे। अतः पूरा का पूरा ध्यान यदि आप धर्म के प्रति अपना समर्पित करते हैं तो उसी के अनुसार आपका जीवन भी बनेगा। इन्हीं संदेशों के साथ कैमरा पर्सन अशोक भारद्वाज के साथ मैं अखिलेश पांडे, कैपिटल टीवी।